नमस्कार साथियों। आज हम 25th नेशनल एग्जामिनेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर्स जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 2025 में, उसके जो MCQs हैं पेपर नंबर 2 के, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टोटल MCQs होते हैं ये 50 MCQs होते हैं। हर एक MCQs का 1 मार्क होता है जो नेगेटिव नहीं होता है। गलत होने पर उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सब पॉजिटिव रहता है। एक सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये है द मेन एडवांटेज ऑफ को जनरेशन सिस्टम इंक्लूड। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए है हायर ओवरऑल इफिशिएंसी। को जनरेशन की वजह से हाँ ये एक एडवांटेज है। बी है साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ पावर एंड हीट, ये भी है। बट जो ये है डी ऑल ऑफ द अबो, ये तीनों आंसर हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड है द रिलेशनशिप बिटवीन हीट रेट एंड प्लांट इफिशिएंसी इन सच दैट। तो हायर हीट रेट मीन्स हायर इफिशिएंसी, नहीं ये उल्टा है। हायर हीट रेट हायर इफिशिएंसी नहीं होता है। लोअर हीट रेट मीन्स हायर इफिशिएंसी, हाँ ये करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर है ये होगा बी, लोअर हीट रेट मीन्स हायर इफिशिएंसी। सी इसका हीट रेट एंड इफिशिएंसी आर अनरिलेटेड, नहीं ये आंसर होना ही नहीं चाहिए। और डी जो है बोथ इंक्रीज टुगेदर, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, लोअर हीट रेट मीन्स हायर इफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है मेटेलिक रेडिएशन रिकूपरेटर इज़ अ प्राइमली यूज टू। तो जो मेटेलिक रेडिएशन रिकूपरेटर रहता है ये जनरली जो फ्लू गैसेस रहता है उसकी रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं, जो चिमनीज वगैरह रहती हैं उसमें। तो इसका जो पहला ऑप्शन है रिकवर हीट फ्रॉम फ्लू गैस टू प्री हीट कंबशन एयर, या इट इज़ करेक्ट। बी ऑप्शन है कन्वर्ट रेडिएंट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये गलत है। सी कूल फर्नेस वॉज प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ये भी गलत है। मेजर फर्नेस टेम्परेचर यूजिंग रेडिएशन, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, रिकवर हीट फ्रॉम फ्लू गैस टू प्री हीट कंबशन एयर। ओके, अब इस जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसका जो ये तो करेक्ट कर दिया अपन ने। 4 नंबर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेनिफिट्स फॉर वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट हीट रिकवरी के लिए मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है जो बेनिफिट बताए उसका। तो ए है इट इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, ये तो उल्टा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बी इट रेड्यूस ओवरऑल प्लांट इफिशिएंसी, प्लांट इफिशिएंसी कम नहीं करेगा ये। इट सेव्स एनर्जी एंड रेड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ ये करेक्ट है। डी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड हाई, नहीं ये रॉन्ग है। सी इज़ अ करेक्ट आंसर जो है इसका सी, इट सेव्स एनर्जी रेड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अपना जो नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन है टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस TTD इन अ स्टीम टू वाटर हीट एक्सचेंजर। स्टीम और वाटर हीट एक्सचेंजर के TTD क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस, नहीं ये नहीं होगा। आउटलेट टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ स्टीम सेचुरेशन टेम्परेचर एंड आउटलेट वाटर टेम्परेचर, हाँ ये आंसर सही होगा। डी है एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी जो है डिफरेंस ऑफ स्टीम सेचुरेशन टेम्परेचर एंड आउटलेट वाटर टेम्परेचर। ये अपन क्वेश्चन से भी देखो, क्वेश्चन में भी लिखा है स्टीम टू वाटर हीट एक्सचेंजर, तो इससे ही समझ जाओ कि जो इन दोनों का जो है ना स्टीम का सेचुरेशन टेम्परेचर एंड आउटलेट वाटर टेम्परेचर, इन दोनों का जो है ये डिफरेंस जो है यही मतलब इसका करेक्ट आंसर है सी। अपना जो अब 6 क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लैश स्टीम। तो फ्लैश स्टीम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है
इट इज़ द प्रोड्यूस बाय द कूलिंग स्टीम ऑफ बिलो द सेचुरेशन टेम्परेचर, नहीं ये नहीं होगा। बी है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कूलिंग स्टीम अबव द सेचुरेशन टेम्परेचर, नहीं। सी इट इज़ फॉर्म्स व्हेन द कंडेंसेट इज रिलीज टू हीट लोअर प्रेशर, नहीं। इट फॉर्म्स व्हेन हॉट कंडेंस इज रिलीज, ये करेक्ट आंसर है। इट फॉर्म्स व्हेन हॉट कंडेंस रिलीज टू हायर प्रेशर, ये फ्लैश स्टीम है। 7 क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मास इज इक्वल टू ग्रेविटी वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी निकालेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये जो ए है ऑप्शन, वेट ऑफ फ्यूल टू इट्स वॉल्यूम, मतलब वेट टू वॉल्यूम, मतलब ये है करेक्ट आंसर इसका, बाकी सब रॉन्ग है। 8 नंबर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वोलेटाइल मैटर इन कॉल। वोलेटाइल मैटर के लिए क्या होगा, वोलेटाइल मैटर के लिए होगा इट रेड्यूस द फ्लेम स्टेबिलिटी इन कंबशन, नहीं ये रेड्यूस नहीं करेगा, ये फ्लेम बढ़ाता है, रेड्यूस कैसे करेगा। इट कंसिस्ट द गैसेस रिलीज व्हेन कॉल इज हीटेड, हाँ ये करेक्ट आंसर, जब कॉल हीटेड होगा तो ये गैसेस रिलीज करेगा जिससे फ्लेम बढ़ती है, तो इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। अब 9th जो है द नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज ऑब्टेन बाय, तो एनसीवी क्या है, जो टोटल जीसीवी है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें से अपन वाटर वेपराइजेशन या वाटर कंटेंट अपन मॉइस्चर कंटेंट हटाएंगे तो जो बचता है वो एनसीवी बचता है। तो जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है जो सब्सट्रैक्टिंग द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड है बी एडिंग हीट एक्सचेंज, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए ही है। अब 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रो फ्यूल टिपिकली हैज़ अ हायर मॉइस्चर कंटेंट। हायर मॉइस्चर कंटेंट क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है ए। वैसे वेट सॉडस्ट रहता है उसका 40% के आसपास जो रहता है वो रहता है मॉइस्चर, पैडी हस्क में 20% के आसपास रहता है, बट ड्राई में दोनों के लगभग बराबर रहता है, सॉडस्ट एंड पैडी हस्क, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सॉडस्ट। 11th क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सेस एयर इन कंबशन, तो ये है एक्सेस एयर नीडेड टू एंश्योर कंप्लीट कंबशन, ये करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुपर क्रिटिकल बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए करेक्ट आंसर है इट इज जनरेट स्टीम एट द प्रेशर अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, हाँ ये करेक्ट आंसर है। ये क्या करता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट के अबो वो जनरेट करता है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। सेकंड है थर्मिक फ्लूइड हीटर इज प्राइमली यूज। थर्मिक फ्लूइड हीटर जनरली क्या रहता है, जो मिनरल ऑयल्स रहते हैं उनको हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। जो मतलब जो हीटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं अपन मिनरल ऑयल को। नेक्स्ट है कॉपोला फर्नेस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो कॉपोला फर्नेस हम जनरली प्रोड्यूसिंग ऑफ कास्ट आयरन के लिए यूज़ करते हैं अपन। नेक्स्ट है द करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लू गैस लॉस। About the flue gas losses in reheating furnace, the flue gas losses decrease with higher flue gas temperature, नहीं ये नहीं होगा। फ्लू गैस लॉसेज इंक्रीज विथ एक्सेस एयर हायर एग्जॉस्ट टेम्परेचर, इट इज़ अ करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोजनरेशन बेस्ड ऑन, इट इज़ द इसका करेक्ट आंसर है बी सिक्वेंशियल यूज ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट, ये इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा दिख नहीं रहा है इसे। तो लास्ट जो है इसका प्रिंसिपल कन्वर्टिंग, ओके ये सिक्वेंशियल वाला, ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है ट्राई जनरेशन रिफर्स टू। ट्राई जनरेशन तीनों नाम से समझ में आ रहा है, ट्राई जनरेशन मतलब ये 3 जनरेशन करेगा। ये क्या है, पावर हीट एंड कोल्ड, ये जो इसका ए है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इस, जो फ्लैश पॉइंट क्या रहता है, जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर एट विच ए ऑप्शन है टेम्परेचर एट विच द ऑयल इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली, नहीं ये नहीं होगा। बी है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल वेपर में मोमेंटली लिग्नाइट ऑन एप्लीकेशन, या ये करेक्ट आंसर, इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा।
अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर। जनरली जो गैसेस रहती हैं वो जो है जनरली लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर यूज़ करती है, क्योंकि वो खुद ही गैस है। तो इसमें जो प्रोपेन है वो गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, प्रोपेन। 21 है, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज एनी एनर्जी ड्यूरिंग कंबशन। तो ये इसका जो नाइट्रोजन है ये कंबशन के दौरान कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता है, बाकी कार्बन भी रिलीज करता है, सल्फर भी रिलीज करता है और हाइड्रोजन भी रिलीज करता है। ये तीनों को मिलाकर हम जीसी बनाते हैं, ये पढ़ा होगा अपन ने। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेस्ट सुइटेड पंप फॉर द पंपिंग ऑफ विस्कस लिक्विड फ्यूल। विस्कस लिक्विड फ्यूल जनरली अपन फर्नेस ऑयल जो रहता है उसको यूज़ करते हैं, जिसमें सल्फर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसका जो इसके लिए क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो उसको फ्लो ही नहीं दे पाएगा। बी इज़ गियर पंप। गियर पंप इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि गियर पंप इसमें मतलब उसको फ्लो कराने में ठीक है, मतलब काम करेगा बराबर। इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बॉयलर ड्रम। तो बॉयलर ड्रम क्या करता है, टू सुपर हीट द स्टीम लिविंग द इनकम्बनाइजर। नहीं, ये गलत है, इकोनाइजर में नहीं करेगा। टू सेपरेट स्टीम, या ये करेक्ट आंसर, टू सेपरेट स्टीम फ्रॉम वाटर एंड प्रोवाइड द स्टोरेज ऑफ द स्टीम वाटर मिक्सचर, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड है, डीएरेशन इन बॉयलर इज प्राइमरली कैरिड आउट टू रिमूव। ये डिजोल्व गैसेस जो रहता है ना, डीएरेशन जनरली डिजोल्व गैसेस को हटाने के लिए यूज़ करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्टीम। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्टीम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्टीम है the point where the steam condensed water is under atmospheric pressure and the highest temperature where the pressure which liquid, ये correct answer है इसका B। steam to coexist, can coexist the equilibrium, it is the correct answer B। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफरेबल फॉर द हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस के लिए, अच्छा प्रोसेस हीटिंग के लिए जनरली ड्राई सेचुरेटेड स्टीम अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत हाई रहता है। तो अपन जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 27, अ फ्लोट स्टीम ट्रैप। ये जनरली मैकेनिकल डिवाइस है, तो ये जो इसका बी है ये करेक्ट आंसर है, जो फ्लोट स्टीम ट्रैप ये मैकेनिकल डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज फॉर द इंसुलेटिंग ऑफ मटेरियल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो ये क्या है, बी जो है पॉलीब्रेथेन, ये इस करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन ये है, द इकोनॉमिक्स थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन इन इज द थिकनेस ऑफ विच। ये जो कंबाइंड कॉस्ट ये दोनों का जो है ये इकोनॉमिक थिकनेस इससे निकलेगी। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द की एडवांटेज ऑफ एफबीसी बॉयलर। इसके लिए क्या आएगा, ये एमिशन SO2 एंड NO2 का जो एमिशन है वो रिड्यूस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एफबीसी बॉयल सिस्टम द फ्यूल इज बर्न इन अ बेड। क्या बेड रहता है, जो सैंड रहता है, ऐश रहता है, इन सब के जो बेड पर वो एफबीसी बॉयलर काम करता है, वहाँ पे फ्यूल बर्न होता है उनके ऊपर। नेक्स्ट है, इन अ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। जो कंबाइंड साइकिल में वेस्ट हीट फ्रॉम द गैस टर्बाइन इज यूज। ये जनरली जो अपना स्टीम टर्बाइन है उसके लिए यूज़ करते हैं, जनरेट स्टीम फॉर द स्टीम टर्बाइन, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट एक्सचेंजर। क्या है इफेक्टिवनेस, मीन्स मैक्सिमम कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू मैक्सिमम पॉसिबल हीट, जो ए है इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए है। नेक्स्ट है, इन द पिंच एनालिसिस ऑफ द पिंच पॉइंट रिप्रेजेंट्स। पिंच पॉइंट क्या होगा, पिंच पॉइंट ये होगा द पॉइंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 35 का है, द प्रेजेंस ऑफ हाई सल्फर इन अ फ्यूल। ये क्या करेगा, ये कोरोजन एंड एयर पॉल्यूशन, SO2 भी बनाएगा जिससे एयर पॉल्यूशन होगा और कोरोजन भी करेगा जब सल्फर ज़्यादा रहेगा तो फ्यूल में। तो इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 36, वाई द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल इम्पोर्टेंट इन कंबशन सिस्टम। तो विस्कोसिटी क्यों है, द डिटरमाइंस द फ्यूल सल्फर कंटेंट, अफेक्ट ऑफ ऑटोमाइजेशन एंड बर्नर परफॉर्मेंस। तो ये अफेक्ट करता है, जब सल्फर ज़्यादा रहेगा तो बर्नर परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है, ऑटोमाइजेशन एंड बर्नर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, इन द बॉयलर नेचुरल ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस बाय द, ये जो चिमनी वाला है बी, द हायर
नेचुरल ड्राफ्ट मतलब जो चिमनी से जो गैसें निकलती है, हाइट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इन द चिमनी, ये इससे मतलब ये इसको मतलब नेचुरल ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस बाय दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन बॉयलर आईबीआर के हिसाब से पाइप इज द डिफाइन द मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीडिंग, ये क्या है, जनरली 3.5 kg पर सेंटीमीटर अपना ये होता है गेज प्रेशर, बट जनरली एब्सोल्यूट बोलेंगे तो ये एब्सोल्यूट में गेज वो है, उसको माइनस करेंगे, वो जो अपना 1 बार रहता है, तो ये 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट। तो इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट इन बॉयलर जनरली क्या करते हैं अपन, सोडियम फॉस्फेट की डोजिंग करते हैं, जिससे वो मतलब वो इंटरनल ट्रीटमेंट होता है बॉयलर में। बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस से समझ जाइए कि समुद्र का जो पानी रहता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं, जो सॉल्ट वगैरह निकालने के लिए। तो बी जो है, रिमूव डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ कंडेंस रिकवरी सिस्टम। ये जो है एनर्जी सेविंग नहीं, ये तो है बेनिफिट। रेड्यूस वेस्ट वाटर कंजप्शन, ये भी है। लोअर वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट, ये सारा जो है ये सभी चीज़ों को बेनिफिट है इसके। तो ये जो ऑल ऑफ द अबो नोट लिखा है ना, तो नोट लिखा है तो ये आंसर सही नहीं लग रहा है। नॉट बेनिफिट, ये सारे तो बेनिफिट है। ऑल ऑफ द कर देंगे तो सभी हो जाएंगे, सभी जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, अब इसका क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये नोट नहीं होना था तो ऑल ऑफ द अबो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टीम पासेस थ्रू अ प्रेशर पीआरवी से जब निकलती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसा रहता है वैसे ही होता है ना। उस पीआरवी से कोई इसकी कैलोरीफिक वैल्यू या एंथैल्पी कुछ चेंज नहीं होती, जो रहती है सेम रहती। थर्मो कंप्रेसर इन अ स्टीम सिस्टम, कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर स्टीम को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करता है, ताकि जो मीडियम प्रेशर स्टीम है वो अपने को मिल जाए। तो इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर है। लास्ट जो है नेक्स्ट है जो है, हायर एक्सेस एयर इन ऑयल फायर्ड फर्नेस। जो ऑयल फायर फर्नेस में हायर एक्सेस एयर, हायर एफिशिएंसी नहीं, लोअर फ्यूल गैस नहीं, इसका डी है, नॉन ऑफ द अबव, जीरो स्टेक लॉस भी नहीं होता। नेक्स्ट है, मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्री हीट एयर ऑफ कंबशन इज। मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्री हीटेड एयर, मेन बेनिफिट क्या होगा, रेड्यूस फर्नेस टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज फ्यूल सेविंग्स, ये हो सकता है, इंक्रीज एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट हायर, तो इसका यही होगा, बी इज इंक्रीज द फ्यूल सेविंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलेटिंग मटेरियल हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी सही है। इंसुलेटिंग मटेरियल रेड्यूस हीट लॉस, ये भी सही है। इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबो है। नेक्स्ट है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टरीज के अगेंस्ट कौन सा है। जो थर्ड है, रिफ्रैक्टरीज शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर इजी शेपिंग, ये जो है ये इसका मतलब ये है इसका करेक्ट आंसर है ना। रिफ्रैक्टरीज शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर इजी शेपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द ग्रॉस जीसीवी ऑफ फ्यूल। जीसीवी क्या होता है, हीट लिबरेटेड आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ इंक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट अवेलेबल आफ्टर द कंबशन ऑफ इंक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपोराइजेशन, इंक्लूडिंग होगा, एक्सक्लूजिंग नहीं होगा। तो कंबशन इंक्लूडिंग जो ए है ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि जीसीवी जो रहता है वो जो वाटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन के साथ में होता है, वो जीसीवी रहता है, उसको हटा देंगे तो एनसीवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एफबीसी मतलब फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कैन इफिशिएंटली बर्न लो ग्रेड फ्यूल विथ हाई एश कंटेंट, हाँ ये करेक्ट आंसर है, ये ऐसा होता है। तो इसका जो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एन एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टर्बाइन इज डिजाइन टू एग्जॉस्ट ऑल स्टीम टू द प्रोसेस एट हाई प्रेशर, एक्सट्रैक्ट सम स्टीम प्रोसेस टू बैलेंस द स्टीम टू पावर जनरेट, एंड ओनली एज अ बैक प्रेशर टर्बाइन नहीं, एक्सट्रैक्ट सम स्टीम टू प्रोसेस यूज टू बैलेंस स्टीम, ये बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये टोटल सॉल्यूशन